नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है, जेट केमिस्ट्री क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, जिसके आज हम 10वें लेक्चर में पहुंच चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस की हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज उसी यूनिट ए का ही सेकंड पोर्शन हम ले रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु संरचना, और उसके आज हम सेकंड लेक्चर में पहुंचे हैं। ठीक है, पहला लेक्चर मैंने उसका अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को पहले देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो पर आओ। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो मैं अजय ओझा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है भाई। आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान संख्या, या हम उसको क्या कहेंगे, परमाणु भार। ठीक है, तो आप मेरे साथ हेडिंग लगाओ, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। और इस द्रव्यमान संख्या को हम डिनोटेट किससे करते हैं, ए से। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, या मैं इसको क्या कह दूं, परमाणु भार। ठीक है, चलिए देखो, केमिस्ट्री के अंदर अगर हम एक तत्व को प्रदर्शित करना चाहें तो एक तत्व को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे उसको समझना। ठीक है, कोई मेरे पास तत्व मैं ले लेता हूं, क्या है, एक्स। कोई तत्व है मेरे पास एक्स। ठीक है, तो नीचे जो हम लिखते हैं, नीचे तो हम किसको लिखते हैं, परमाणु क्रमांक को। किसको लिखते हैं, परमाणु क्रमांक को। और परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं हम, जेड से। किससे दिखाते हैं बच्चों, जेड से। और ऊपर हम लिखते हैं परमाणु भार को या द्रव्यमान संख्या को, और द्रव्यमान संख्या को हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो परमाणु क्रमांक है, पहले मैं लिख देता हूं यहां परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक जिसको हम किससे दिखाते हैं भाई, Z से दिखाते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। किसके बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन के बराबर होता है, या मैं कह सकता हूं कि उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के समान। उदासीन परमाणु में किसके समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान। इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान। ठीक है, याद रहे मैंने आपको बोला है उदासीन, ना ही आपको धनात्मक बोला है, ना ही आपको मैंने क्या बोला है, ऋणात्मक। आपने ये चीज तो सुनी रखी है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये बात कब वैलिड है, जब आपका जो भी तत्व है वो कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई आवेश है तो ये बात वैलिड नहीं होगी। ठीक है ना, उदासीन है तो उसमें प्रोटॉन भी उतने ही होंगे और इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर कितने ही होंगे, उतने ही होंगे। ठीक है, जैसे मैं मान के चलूं कि कार्बन है मेरे पास, क्या है मेरे पास, कार्बन। जैसे मैं ले लेता हूं न्यूट्रल एटम, मेरे पास क्या है, कार्बन। तो कार्बन में आपको पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है और इसके अंदर 6 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की बात भी अपन करेंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है, मैंने जस्ट आपको ये एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो द्रव्यमान संख्या है, ये जो ए, ये किसके बराबर है, इसको देखो। तो सेकंड हमारा ब्लॉक होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, ए से। ठीक है, यह होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसके बराबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। अब प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को हमने किससे दिखा दिया, एन से। और आपको पता है परमाणु क्रमांक Z किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। प्रोटॉन को चाहे आप P से दिखाओ, P प्लस से दिखाओ, H प्लस से दिखाओ, किसी से भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो अब यहां से हम एक बात और कह सकते हैं, क्या, देखो, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि X कोई तत्व है हमारे पास, और नीचे हम किसकी संख्या लिख दें, प्रोटॉन की, क्योंकि Z किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। और A द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। यानी किसी तत्व में नीचे तो किसकी संख्या लिखी जाती है, प्रोटॉन की संख्या, और ऊपर किसकी संख्या लिखी जाती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। समझ गए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको कोई एक एलिमेंट दे देगा और उसमें बोलेगा कि इस एलिमेंट में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। क्या बोलेगा कि कोई तत्व दे दिया आपको और बोलेगा उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखना, एक एग्जांपल देखो। सपोज हम यहां ले लेते हैं नाइट्रोजन 14 और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7। इसमें बोल दिया आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ।
तो सबसे पहले तो आपको देखना है क्या ये उदासीन है। उदासीन का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, ऐसे तो नहीं दिया आपको नाइट्रोजन 3- या कुछ भी प्लस में, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ उदासीन है, बिल्कुल हमको दिख रहा है ये बिल्कुल उदासीन है, कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो उदासीन है तो आपको पता है जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अरे भैया उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और नीचे किसकी संख्या प्रदर्शित की जाती है, प्रोटॉन की। तो नीचे आपको दिख रहा है 7, तो मैं कह सकता हूं प्रोटॉन इसके अंदर कितने हैं, 7। और अगर ये उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। मैं कह सकता हूं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 7। अब आपको पता है आपको क्या चाहिए, न्यूट्रॉन। तो मैं कह दूं कि अगर ऊपर वाली संख्या में से मैं नीचे वाली संख्या घटा दूं, अगर ऊपर वाली संख्या में से मैं नीचे वाली संख्या घटा दूं तो P से P कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, न्यूट्रॉन। अरे बचेगा कि नहीं, तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो, क्या बच जाएगा, न्यूट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, तो 14 में से मैं 7 घटा दूं, 14 में से 7 घटा दूं तो न्यूट्रॉन भी कितने बच जाएंगे इसके अंदर, 7। यानी नाइट्रोजन 714 के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 7, प्रोटॉन भी 7 और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताई हैं इनको लिख लो, और किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने के जो तरीके बताए उनको भी आप लिख लो, इस एग्जाम्पल को भी साथ में मेंशन कर लो। और एक एग्जांपल मैं और दूंगा, उसको आप बताना। लिखो पहले इसको। चलिए एग्जांपल देता हूं आपको एक और। आर्गन 18 और इसका मास कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, 40। ठीक है, इसमें आपको वही बताने हैं, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। बताओ भाई, वीडियो को पॉज करो, रोक के खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं होता है तो फिर आप यहां देखोगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं। नीचे आपके कितने परमाणु क्रमांक है, 18। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास प्रोटॉन कितने हैं, 18। और अगर उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास कितने हैं, 18। और आपको पता है न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं भाई, ऊपर वाली संख्या में से क्या घटा दो, नीचे वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो तो 40 में से 80 गया, तो बताओ भाई कितने होंगे, 2 और 2, यानी 22 इसके अंदर क्या आ गए, न्यूट्रॉन आ गए। 18 इलेक्ट्रॉन, 18 ही प्रोटॉन और 22 इसके अंदर क्या आ गए, न्यूट्रॉन आ गए। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन मिलेगा। कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लगा के उनको लिखा रहा हूं, इनको भी याद रखना। ठीक है, देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगा। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं भाई, इसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। एक चीज और याद रखना, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, तीनों को अगर जोड़ दूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी इसमें जोड़ दिया, चलो क्रम से ही लिख देता हूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इनको सम्मिलित रूप से फर्मियोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्मियोन। यानी अगर केवल प्रोटॉन और आपसे क्या पूछे, न्यूट्रॉन, तो आप बताओगे न्यूक्लियॉन कहते हैं। अगर इसके साथ में इलेक्ट्रॉन भी जोड़ दे तो आप बोलोगे इसको क्या कहते हैं, फर्मियोन कहते हैं। बात आ गई समझ में, लिख लो, इन दोनों पॉइंटों को भी लिख लो और फिर हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते जाओ साथ साथ। ठीक है, चलिए भाई आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, आज की क्लास से मैं आपको यह कह सकता हूं, जेट के अंदर आपको एक क्वेश्चन डेफिनेट मिलेगा। ठीक है, मेरी बात याद रखोगे आप, डेफिनेट एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और आपको ये बिल्कुल 4 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी चीज है, समझ गए तो एग्जाम्पल आपको कोई सा भी दे दे, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई सा भी एग्जाम्पल दे दे, आप उसको बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या निकल के आता है, आपको पूछता है कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है, या मैं अगर इनको इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में इनको बोलते हैं आइसोटॉप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब हम अगली हेडिंग लगाएंगे। तीनों को मैं चार्ट बनवा के लिखा रहा हूं, करीबन आपके ये 7-8 हैं। ठीक है, तो मैं पहले 4 को लेता हूं, फिर लास्ट में 3 बचेंगे, उनको भी अपन लेंगे। ठीक है, तो चार्ट बनाएंगे अपन 1 2 3 4, ऐसे 4 कॉलम बनाओ आप मेरे साथ साथ। ठीक है, चलिए नंबर 1 पहला आप लिखेंगे समस्थानिक। ठीक है, ये हिंदी में नाम है, इंग्लिश में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटॉप।
क्या कहते हैं भाई? आइसोटॉप। आप जरूर लिखोगे इसको, अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख लो, लेकिन लिखना जरूर, चाहे हिंदी में लिख लो इनको ऐसे आइसोटॉप, लेकिन लिखना जरूर भाई। इंग्लिश में भी पूछा जाएगा आपको, है ना, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। जो आप हिंदी में वर्ड पढ़ रहे हो उसका इंग्लिश मीनिंग आपको आना चाहिए, चक्कर में डाल देगा। सारी चीजें आप पर आती हैं, पता चला कि आपको जो हिंदी वर्ड का इंग्लिश था वो नहीं आया और इस तरीके से आप क्वेश्चन को पहचान नहीं पाए और आपने गलत कर दिया। समस्थानिक हो गया। दूसरी बात करता हूं मैं समभारिक। समभारिक को क्या कहेंगे अपन? समभारिक को कहेंगे आइसोबार। क्या कहेंगे? आइसोबार। ठीक है, हिंदी में लिख लेना चाहो तो। तीसरा है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, और इसको कहते हैं आइसोटोन। क्या कहते हैं? आइसोटोन। चलो मैं लिख ही देता हूं, आइसोबार, और इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? आइसोटोन। आइसोटोन। ठीक है, अगला लिखना लास्ट में सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इस तरीके से 4 कॉलम बनाओ और चारों को आप अलग अलग सेपरेट कर दो। मैं यहां बीच में लाइन खींच देता हूं जिससे हमारा कंटेंट एक सीध में रहे। ठीक है, इस तरीके से आप 4 कॉलम बना लो। अभी 3 और आएंगे आगे, है ना, तो उनको हम आगे और लिख लेंगे, लेकिन 4 को पहले आप कंप्लीट कर दो। चलो नंबरिंग भी दे देता हूं मैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, निम्न में से बताओ आइसोटॉप का कौन सा जोड़ा आइसोटॉप को प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा जोड़ा सम इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा जोड़ा समभारिक है, कौन सा जोड़ा समस्थानिक है। ये आपको पूछ ले इंग्लिश में आइसोटॉप है। ठीक है, चलिए अब पहचान कैसे करेंगे कौन तो आइसोटॉप होगा। चलिए पहले की बात करता हूं। देखो, आइसोटॉप में क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक तो कैसे समान, परंतु परमाणु भार अलग अलग। परमाणु भार, या जिसको मैं द्रव्यमान संख्या भी कह सकता हूं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ठीक है, और सिंबल में अगर मैं आपको बताऊं तो परमाणु क्रमांक को किससे दिखा रहे थे? Z से। तो Z तो कैसा होगा? समान। लेकिन परमाणु भार या मैं कहूं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को किससे दिखा रहे थे? A से। वो आपका समान नहीं होगा, वो आपका बराबर नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं अब आपको इन बातों को। देखना मेरे एग्जाम्पल, देखो एक एक करके। सबसे पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन H11। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोटियम। मैं यहां नाम भी लिख देता हूं, प्रोटियम। वैसे मैंने पहले भी लिख चुका हूं मैं इनका नाम। फिर H12, या इसको इससे D2 से भी दिखा देते हैं, या इसको कैसे दिखा देते हैं? D12, ऐसे भी इसको दिखा देते हैं। ठीक है, क्यों दिखाते हैं ऐसे? क्योंकि इसका नाम क्या है? ड्यूटीरियम। क्या नाम है इसका? ड्यूटीरियम। ठीक है, फिर अगला है H13, या आप इसको T13 से भी दिखा देते हो। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है? ट्रिटियम। क्या है इसका नाम? ट्रिटियम। ठीक है ना, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये आपको रेडियो एक्टिव समस्थानिक है लास्ट वाला H13। ठीक है, बाकी आपके ड्यूटेरियम से क्या बनता है? भारी जल बनता है, D2O। अगर आपको फॉर्मूला आ जाए D2O तो आप याद रखना, जल का फॉर्मूला H2O, D2O का मतलब क्या होता है? भारी जल। ठीक है, कहीं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन मिल जाए तो D2O किसे कहते हैं? भारी जल को। ठीक है, अब यहां अगर आप देखोगे तो सबके देख लो, नीचे हम किसको लिखते हैं? परमाणु क्रमांक को। परमाणु क्रमांक सभी के सेम है भाई, 1 1 1, लेकिन परमाणु भार देख लो, 1 2 3। परमाणु भार तीनों के कैसे हैं? अलग अलग हैं। और यही हमने कहा है कि परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग हो, परमाणु भार अलग अलग हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? उसे समस्थानिक कहेंगे। तो देख लो, परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार इनके कैसे हैं? अलग अलग। इस एक एग्जांपल को लिखो, फिर मैं यहां 1 2 एग्जांपल और लिखता हूं। चलो नीचे जगह है, मैं बाकी के एग्जांपल नीचे लिखता हूं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 दूसरा दे देखते हैं कार्बन के। कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14।
ठीक है, ये कार्बन के 3 समस्थानिक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि कार्बन के कितने समस्थानिक स्थायी हैं या कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, तो आंसर होगा आपका 3। ठीक है, जो कौन कौन से हैं, 12, 13 और 14। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन चुका है, आपको आगे भी बन सकता है। नाइट्रोजन के अगर मैं समस्थानिक की बात करूं तो इसके स्थायी समस्थानिक, आपसे केवल स्टेबल आइसोटॉप पूछेगा, स्थायी समस्थानिक की बात करेगा और किसी की बात नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन के स्थायी समस्थानिक होते हैं नाइट्रोजन 714 और नाइट्रोजन 715। ठीक है, ये नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक है। आपको ऑक्सीजन के पूछ सकता है, तो ऑक्सीजन के भी मैं लिख देता हूं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, बताओ, याद होने चाहिए 30 तक। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। ठीक है, कितना होता है, 8। और आप भार कितना लिखते हो, 16। चलिए, तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 17, ऑक्सीजन 8 18। ठीक है, तो मैंने आपको नाइट्रोजन के बता दिए और मैंने आपको किसके बता दिए, ऑक्सीजन की। जगह है क्या नीचे, हाँ चलो दिख रहा है आपको। आगे की बात करता हूं, एक एग्जांपल और, इसको आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्लोरीन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं जो स्थायी हैं। तो क्लोरीन के याद रखना 2 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, क्लोरीन 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है, एक तो 35 और एक 17, ऊपर कितना 37। ठीक है, तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये दोनों आइसोटॉप पाए जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, क्लोरीन के 2 समस्थानिक है और ऑक्सीजन के 3, नाइट्रोजन के 2। ठीक है, इन बातों को लिखो, फिर मैं अगले की तरफ चलता हूं, समभारिक की तरफ। लिखो इनको, लिख लिया। चलें दूसरे पर। दूसरा क्या है, समभारिक। नाम से ही क्लियर है, समभार यानी जिनका भार समान हो उन्हें हम क्या कहेंगे, समभारिक। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइसोबार। तो हम सीधी लाइन लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, परमाणु भार समान। परमाणु भार तो कैसा होगा, समान, परमाणु भार समान, परंतु परमाणु क्रमांक कैसे होंगे, अलग अलग। ठीक है, उल्टा कर देना, पहले वाले का उल्टा, परमाणु क्रमांक कैसे होंगे, यहां पर अलग अलग होंगे। सिंबल में भी लिख लेते हैं, ए तो यहां पर समान होगा, परमाणु भार समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो Z नॉट इक्वल और A इक्वल, यानी पहले वाले का जस्ट उल्टा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहां पे, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला वाला देखो, कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां दोनों के भार देख लो कैसे है, समान, भार समान है भाई, इसका भी कितना है 14 और इसका भी कितना है 14, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे हैं, अलग अलग। इसका कितना है 6 और जबकि इसका कितना है 7। तो मैंने यही बताया आपको कि परमाणु क्रमांक तो कैसे होने चाहिए, अलग अलग, लेकिन परमाणु भार कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, चलो एक और एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने। देखो, आर्गन 18 और इसका भार लिख दिया मैंने 40। इसके बाद आता है पोटेशियम 19 और इसका भार 40। इसके बाद कैल्शियम 20 और इसका भार 40। तो अब आप तीनों के भार देख लो, तीनों के भार समान है भाई, 40 40 40। तीनों के भार कैसे हैं, समान, लेकिन तीनों का क्रमांक कैसा है, 18 19 20, अलग अलग है। परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु भार समान, तो यह हमारा हो गया कौन सा, समभारिक। बोलो बात क्लियर हुई। चलें आगे। चलिए एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, चलो आपको, हमारी भक्ति आज बहुत ज्यादा जोर मार रही है तो एक एग्जाम्पल और देंगे आपको। ले लेते हैं लेड टीबी, कितना होता है इसका 82 और भार 210। ठीक है, एक बिस्मिथ का आइसोटॉप भी ले लेते हैं। ठीक है, बिस्मिथ होता है आपका 83 और इसका भार भी 210। तो यहां पे देखो, अब यहां ये पकड़ के मत बैठ जाना कि सर इसका भार ये, मैं आइसोटॉप लिख रहा हूं भाई। ठीक है ना, आपको मैंने टेबल में बता रखा है, पूरी वीडियो आपको बता रखी है एटॉमिक मास और उसकी एटॉमिक नंबर की। ठीक है, आप यहां पर जो देख रहे हो वो केवल आइसोटॉप है। ठीक है, कि आप ले लो कि सर कार्बन का आप तो आपने वहां बताया था संभारिक में 14 होता है। अरे भाई यहां मैं आइसोटॉप लिख रहा हूं। ठीक है ना, यहां मैं औसत परमाणु द्रव्यमान नहीं बता रहा आपको। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों का कितना है 210 210 और यहां पर कितना है 82 और 83। ठीक है, तो परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक अलग अलग। किसका एग्जाम्पल हो गया, समभारिक का। भार समान समभारिक, एक बात पकड़ लो, भार समान क्या होगा, समभारिक, परमाणु क्रमांक समान क्या होगा, समस्थानिक। ठीक है, और आगे चलते हैं हम।
अब नेक्स्ट चलते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक की तरफ, ठीक है। इन दोनों तीनों एग्जाम्पलों को लिख लो, फिर आगे चलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। चलें आगे भाई। और अब हमारा आ चुका है क्या, सम न्यूट्रॉनिक। इसको भी देखते हैं। चलिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, सम न्यूट्रॉनिक मतलब किसकी संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। तो यहां पे देखो हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या समान, ठीक है। तो अलग कौन कौन होगा, चलो मैं सिंबल में लिख देता हूं। न्यूट्रॉन तो आपका होगा समान, अलग कौन कौन होगा, परमाणु भार या मैं कहूं द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होगी, और परमाणु क्रमांक भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। पहचान क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या समान, परमाणु भार इसके अलग अलग होंगे, परमाणु क्रमांक भी इसके कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। और आपको मैंने बता रखा है न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को घटा दो। अरे अभी अभी बताया था ना मैंने, Z और ऊपर क्या लिखते हैं, A। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दो, A में से मैं किसको घटा दूं, Z को, यानी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में से मैं किसको घटा दूं, परमाणु क्रमांक को, यानी प्रोटॉन की संख्या को घटा दूं, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको इस चीज को। चलें एग्जांपल लें। चलिए, और एग्जांपल के तौर पर हम यहां ले लेते हैं, देखो सिलिकॉन ले लेता हूं मैं, कार्बन ले लें, चलो सिलिकॉन से ही ले लेते हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14, फास्फोरस का 15, और इसका कितना होगा, सल्फर का होगा आपका 16, ठीक है। इसका भार होता है 30, इसका 31, और इसका कितना होता है 32, ठीक है। अब यहां देखो, आपको दोनों ही चीजें समान नहीं है ना, तो यहां परमाणु क्रमांक समान है, दिख रहे हैं क्या परमाणु क्रमांक समान, नहीं, या क्या यहां परमाणु भार समान है, भार भी समान नहीं है, 30, 31, 32 आ रहे हैं। तो अब क्या करना है, न्यूट्रॉन की संख्या को चेक करना है। कैसे चेक करना है, ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो मैं यहां लिख लेता हूं किसकी संख्या भाई, न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए लिख लेते हैं, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाओ, तो यहां कितना बचेगा, 6, ये हो गया 2, यहां कितने आ जाएंगे, 16, ठीक है। और 31 में से 15 को घटाओ, तो यहां भी कितने आ जाएंगे, 16। 32 में से 16 को घटाओ, 32 में से 16 जाएंगे तो कितने बच गए आपके, 16। तो देख लो तीनों में न्यूट्रॉन कितने आए, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। तो जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, तो उसे हम क्या कह देंगे, सम न्यूट्रॉनिक कह देंगे, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। एक एग्जांपल से और लिखाऊं, चलिए और लिख लेते हैं हम कुछ एग्जांपल। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, सेकंड एग्जांपल आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में करके बताओगे मुझे, ठीक है। मैं कुछ टाइम दे दूंगा, चलो आपको 30 सेकंड के आसपास, इतना ही टाइम मिल सकता है भाई ऑनलाइन में तो, है ना। चलिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हो गया आपका कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन कितना 8, ठीक है। यहां 14, यहां 15, यहां 16। अब मुझे बताओ इसमें क्या ये जोड़ा सम न्यूट्रॉनिक है, बताओ भाई, क्या ये जोड़ा सम न्यूट्रॉनिक है। चलो करो, सेकंड देता हूं आपको, मैं मन में गिन रहा हूं, आप तो करो, ठीक है। और अगर कर लो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अच्छा ऐसा करा करूंगा, अब जो बच्चे सही आंसर देंगे ना, उनका मैं नाम लिया करूंगा साथ साथ में ना, और नेक्स्ट वीडियो में तो कम से कम उनका लूंगा ही। अगर कोई बाद में भी आंसर देता है तो बिल्कुल दे, आने वाली वीडियो में उसका नाम जरूर लूंगा, ठीक है, जो बच्चा मुझे करेक्ट आंसर करके बताएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, है ना। चलिए 16 में से माइनस करते हैं 6 को, तो कितना बचेगा बताओ, 8, 6, 14। तो मैं कह दूं यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी न्यूट्रॉन कितने बचे, 8 बचे। ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा देता हूं, 15 में से 7 गया, 8, 7, 15, और 8 और 8 कितने, 16, यानी तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई, बोलो भाई 8, 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान, तो ये जोड़ा हमारा क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। और दे दूं एग्जांपल, बोलो भाई, यह समझ में आ गया। और देख लो, चलो एक और एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 3, क्लोरीन 17 और इसका भार लिख लेता हूं 37। इसके बाद कौन आता है, क्लोरीन के बाद आपका आर्गन 18, इसका भार 38, पोटेशियम 19, 39, कैल्शियम 20, 40, ठीक है। बताओ भाई क्या ये जोड़ा सम न्यूट्रॉनिक है, बताओ मुझे, क्या ये जोड़ा सम न्यूट्रॉनिक है। चलिए सम न्यूट्रॉनिक के लिए चेक करते हैं, ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दो। तो 37 में से अगर मैं 17 को घटाऊंगा, बताओ 37 में से 17 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो मैं यहां बता देता हूं, पहले वाले में न्यूट्रॉन कितने, 20, 38 में से 18 गए 20,
39 में से 19 गए 20, 40 में से 20 गए 20, तो सभी में अरे देख तो लो भाई, सभी में कितने आए भाई न्यूट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन आए। और हमें पता चल गया कि अगर न्यूट्रॉन समान है तो हम इसे क्या कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। बात आ गई समझ में, छाप डालो फटाफट, ठीक है, फोटो खींच लो फटाफट इसका। आगे चलते हैं अब हम सम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ, और ये सम न्यूट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टेंट है बहुत, यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सम इलेक्ट्रॉनिक तो ये समझ लो आप, नीट तक आपको सम इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम इलेक्ट्रॉनिक है बताइए, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है भैया, लेकिन ये दोनों कुछ खास हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट चलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी आ जाए, समान, कैसी आ जाए भाई, समान, तो उस जोड़े को हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां लिख दो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, तो उसे हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके कैसे होंगे, समान होंगे। तो डिफरेंट कौन कौन हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन समान है तो डिफरेंट कौन कौन हो सकता है, आपके भार अलग हो, आपके क्रमांक अलग हो, कोई मतलब नहीं, हमें तो किसकी संख्या बराबर चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर चाहिए, उसे ही हम क्या कह देंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कह देंगे। एग्जाम्पल दूं आपको, चलिए भाई एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल, H माइनस हीलियम, लिथियम प्लस, और लिथियम के बाद कौन आता है, हीलिबी, बेरिलियम 2 प्लस, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है और इसमें आपको बताना है क्या ये जोड़ा सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो माइनस और प्लस के निशान आ रहे हैं, किसके निशान आ रहे हैं, माइनस और प्लस के। तो जब भी माइनस और प्लस के निशान आए ना, अब मेरी एक बात को पकड़ के बैठ जाना, आगे तक काम में आएगी। जब भी प्लस आए, ठीक है, मैं यहां आपको अलग से लिख दूं क्या, चलिए ये तो लिख लिए होंगे आपने, चलो यहीं लिख देता हूं। जब भी आपका पॉजिटिव आए तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन घटाने हैं, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन घटाने हैं। और नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। क्या करना है भाई, इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। हर जगह इस बात को आपको याद रखना है, कहीं भी पॉजिटिव आए समझ जाओ इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, घटाने हैं। कहीं भी नेगेटिव आ जाए समझ जाओ क्या करना है, इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने हैं, ठीक है, समझ गए। ये बात आप हमेशा याद रखोगे। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो 1 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। अरे भैया जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। अगर इसके अंदर 1 है, इनका परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका कितना है, 4 है, ठीक है। माइनस चार्ज आ जाए तो क्या कर देना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना, प्लस आ जाए तो क्या कर देना, इलेक्ट्रॉन को घटा देना। तो अब मैं यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या देखता हूं, मुझे बताओ इसमें परमाणु क्रमांक कितना था, 1, माइनस आ गया क्या, और माइनस आते ही क्या कर देना है, जोड़ देना। कितना जोड़ना, जितना माइनस उतना जोड़ना, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना घटा देना। कितना माइनस है, 1 माइनस है, तो कितना जोड़ूंगा, 1 जोड़ूंगा, ठीक है। तो 1 में 1 जोड़ा, कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 2, ठीक है। दूसरा वाला कैसा है, उदासीन, अरे हीलियम कैसा है, उदासीन, क्या कोई चार्ज है, नहीं है। तो आप कहोगे कि सर जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जब तत्व कैसा हो, उदासीन हो। तो यहां उदासीन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, ये लो भाई 2 लिख दिए। ऊपर बताओ मुझे लिथियम कितने दिख रहे हैं आपको, परमाणु क्रमांक 3, लेकिन ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस है, और प्लस आ जाते ही मैंने क्या बताया, घटा दो, ठीक है। तो प्लस आ गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली है तो घटाओगे, कितना घटाओगे, जितना प्लस उतना घटाएंगे। कितना प्लस दे रखा है, 1 प्लस दे रखा है, तो कितना घटाएंगे, 1। तो 3 में से 1 गया, बताओ बच्चों कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। आगे चलते हैं, कितना चार्ज दे रखा है, 2 प्लस दे रखा है, तो परमाणु क्रमांक कितना है, 4, कितना दे रखा है, 2 प्लस, तो घटाऊंगा भी कितने, 2, जितना प्लस उतना घटा दूंगा, ठीक है, उल्टा चलेगा। 4 में से 2 गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2, तो सभी के अंदर कितने आए, 2-2 इलेक्ट्रॉन आए। मतलब ये जो जोड़ा है वो कौन सा जोड़ा है, सम इलेक्ट्रॉनिक का जोड़ा। बात आ गई समझ में। इस एक एग्जाम्पल को करो, 1-2 एग्जाम्पल और देता हूं, इन चीजों को और अच्छे से क्लियर करवाता हूं। लिखो इसको, चले एक और एग्जाम्पल देता हूं, देखो आपको नेक्स्ट देखना, एग्जाम्पल नंबर 2, नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन F माइनस, ठीक है।
यहां अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो अब आपको वो नीचे परमाणु क्रमांक लिख के नहीं देगा आपको क्वेश्चन में, या आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का कितना है 7। 30 तक तो उंगलियों पर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ह हिली भी बकन ऑफनी ना मंगाए आलू सीपास कलर एक अक्का। और फिर आपको ट्रिक पता ही है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैंने फीकोनी क्यों जानी। ये हो गए आपके 30 तक एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये आगे आगे के मैंने लेटर पकड़ लिए, ठीक है। इस तरीके से आप याद करोगे आगे जाके। अगर आपको अभी देखनी है तो मैंने पीरियोडिक टेबल पर वीडियो बना रखी है, क्लास 11th की वीडियो देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आवर्त सारणी का। वैसे हम आगे चलेंगे, जब ये चैप्टर का एंड आएगा तब मैं उन बातों को भी बताऊंगा, सारी ट्रिक को यहां भी आपको अलग से वीडियो बना के भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसका कितना होता है भाई बताओ। अब यहां मैं आपको लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, आपको याद होने चाहिए। नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 7, माइनस आ गया तो क्या करना है, जोड़ना है। कितने जोड़ने हैं? 3 जोड़ने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, माइनस आ गया तो क्या करना है, जोड़ना है। कितने जोड़ने हैं? 2 जोड़ने हैं। फ्लोरीन का कितना होता है 9, माइनस आ गया तो क्या करना है, जोड़ना है। कितने जोड़ने हैं? 1 जोड़ने हैं। सभी में इलेक्ट्रॉन बता दो भाई। 7 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 8 और 2 10, 9 और 1 10। सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10-10। मतलब ये जोड़ा भी हमारा क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। आगे चलता हूं एक और पे, एक और एग्जांपल दूं, लिख लो इसको। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। नियोन Na+, Mg2+, एक और दे देता हूं यहां एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। तो नियोन बताओ, परमाणु क्रमांक कितना है नियोन का? नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है? आप कहोगे 10। उदासीन है तो जितने प्रोटॉन, जितना परमाणु क्रमांक, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो केवल हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो जो परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉन होगा। कब? जब परमाणु कैसा हो, उदासीन। प्लस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। सोडियम का कितना होता है 11, 11 में से प्लस आ गया, घटाओगे, कितना घटाओगे 1। मैग्नीशियम का कितना होता है 12, कितना प्लस है 2, तो कितना घटाओगे 2। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना 13, प्लस में कितना है 3, तो घटाएंगे भी कितना 3। अब मुझे बता दो, ओवरऑल बता दो, यहां तो कितने 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम में, 11 में से 1 गया कितने इलेक्ट्रॉन 10, 12 में से 2 गए कितने इलेक्ट्रॉन 10, 13 में से 3 गए कितने इलेक्ट्रॉन 10। तो सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकली 10-10। मतलब ये जोड़ा भी किसका है, सम इलेक्ट्रॉनिक का। बात आ गई समझ में? चलिए छाप लीजिए इसको बिल्कुल। अब मैं बचे हुए आपको 3 और बताऊंगा, ठीक है। पहले इनको लिखो, मिटा के इन तीनों की भी बात करते हैं, ठीक है। लिखो भाई फटाफट। क्वेश्चन तो आपका यहीं से बाहर नहीं जाएगा, अगर मैं जेट लेवल की बोलूं तो आपको यहीं तक जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कितना आगे जा सकता है एग्जामिनर, इसके बारे में हमें पता है कि यहां से और आगे अगर ये जाएगा तो कहां तक जाएगा, और जहां जितनी रिक्वायरमेंट है वो आगे तक की भी बातें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस दिमाग में ये मत लाना कि फ्री में मिल रहा है तो कुछ वैल्यू नहीं होगी, है ना। फ्री कंटेंट की वैल्यू होती है भाई, ठीक है ना। याद रखे, जो भी फ्री है वो अनमोल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? आएगी। चलो एग्जाम्पल देता हूं इसका भी। हवा फ्री में मिल रही है क्या सभी को? बिल्कुल सर, फ्री में मिल रही है। लेकिन अगर ये नहीं हो तो इसका मोल आंका जा सकता है क्या? अमूल्य है, कोई मूल्य नहीं है। नींद फ्री में आ जाती है, लेकिन ना आए तो अमूल्य, चैन हराम हो जाएगा भाई, दिन में आपको अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो भी चीजें फ्री की हैं आपके लिए उनका कोई मोल नहीं होता, मतलब वो अनमोल होती हैं, अमूल्य होती हैं, ठीक है ना भाई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलें आगे, चौथा वाला देखते हैं अपन, ठीक है। नंबर 4, इसको बोलेंगे समप्रोटोनिक, ठीक है। समप्रोटोनिक, इंग्लिश में आइसोप्रोटोनिक। चलिए इंक हो गई इसकी, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, बजट बहुत है अपना, है ना। चलिए नंबर 5 की बात करते हैं अपन, आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स, ठीक है। अब इसकी हिंदी कुछ नहीं है भैया, आपको इसी नाम से मिलेगा, ये आइसोडायाफर्स नाम से, ठीक है। स्पेलिंग में लिख देता हूं आपको, आइसोडायाफर्स, ठीक है। बात करते हैं छठवें की, आइसोस्टीर, ठीक है। क्या बोलना है? आइसोस्टीर, ठीक है। चलिए समप्रोटोनिक, ये तो नाम से ही आपको क्लियर होगा। समप्रोटोनिक का मतलब अगर प्रोटॉन की संख्या समान हो तो उसको क्या बोलेंगे? समप्रोटोनिक।
आइसो डायाफर्स और इसको हम आइसो स्टीर को देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं एक ही लाइन केवल, प्रोटॉन की संख्या समान, प्रोटॉन की संख्या कैसी हो, समान, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोटोनिक, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक Mg हो गया और एक Mg+2 हो गया, एक क्या हो गया, Mg+2। इसमें आपको तत्व समान मिलेगा, इसमें आपको तत्व समान मिलेगा, हाइड्रोजन तो सब में हाइड्रोजन है ना। देखो यहां मैं बात करूं तो देखो आपको मैग्नीशियम में नीचे आपको पता ही है परमाणु क्रमांक लिखते हैं, इसमें भी परमाणु क्रमांक कितने होंगे, 12, तो इसका भी परमाणु क्रमांक कितना होगा, 12, तो इसमें भी प्रोटॉन कितना, 12, और इसमें भी प्रोटॉन कितना, 12। अगर मैं Mg2+ में इलेक्ट्रॉन पूछूं तो आपको पता है परमाणु क्रमांक में से कितने घटाने पड़ेंगे, 2, क्योंकि प्लस का कितना आ गया, 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो इसमें भी 12 हैं और इसमें भी कितने हैं, 12 हैं। तो इस जोड़े को हम क्या कह देंगे भाई, बताओ, सम प्रोटोनिक, ठीक है। तो एक ही तत्व के आपको इसमें क्या मिलेंगे, धनायन मिलने लग जाएंगे। जैसे अगले की बात करूं मैं, आपको धनायन या ऋणायन कुछ भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन तो बराबर ही होंगे, जैसे आयरन हो गया, आयरन+2 हो गया, आयरन+3 हो गया। तो आयरन में आपको सबको पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26, तो इसका भी कितना होगा, 26, तो इसमें भी प्रोटॉन कितने, 26, इस दूसरे वाले में भी 26, तीसरे वाले में भी 26। इलेक्ट्रॉन थोड़ी पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है। तो प्रोटॉन की संख्या तो सभी में कितनी होगी भाई, 26 26, और इसमें भी कितनी होगी, 26 होगी। बोलो बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं हम आइसो डायाफर्स की तरफ, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है ना, मैं इसको अलग मार्कर से भी लिख देता हूं। जब न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का अंतर, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का अंतर कैसा हो, समान हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे आइसो डायाफर्स, ठीक है। समान हो तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसो डायाफर्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर है वो कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए, ठीक है। एक लाइन और, ये अल्फा कण के उत्सर्जन से बनते हैं, ये अल्फा कण के उत्सर्जन से प्राप्त होते हैं। अभी मैं बताऊंगा अल्फा कण का उत्सर्जन, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, ये सब क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद इसी का नंबर लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल देखना। जैसे मेरे पास यूरेनियम है 92 इसका परमाणु क्रमांक, 235 इसका परमाणु भार। यहां पर एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का डाई पॉजिटिव द्विधनावेशित आयन, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या होगा, थोरियम, और यहां पर आप 2 घटाओगे 90, ऊपर से 4 घटाओगे 231, ठीक है। ये आपको प्राप्त हुआ। तो कुल मिला के अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या बनते हैं, आइसो डायाफर्स। चलिए इनमें हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। प्रोटॉन की संख्या तो आपको पता ही है, प्रोटॉन तो जो परमाणु क्रमांक दे रखा है वही है। प्रोटॉन तो इसमें कितना है, 92 है, पता ही है हमको। न्यूट्रॉन की हम ऊपर में से नीचे वाली संख्या घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। तो 235 में से 92 घटाओ तो इधर कितना बचेगा, 3, 9 4 हो गए आपके 13, इधर कितना आया 143, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखता हूं, बताओ प्रोटॉन कितना है, इसमें नीचे दे रखा है ना 90, तो 90 तो क्या हो गया आपका, प्रोटॉन हो गया। और आपका अब न्यूट्रॉन देखना है, 231 में से 90 घटाओ भाई, 1 आ जाएगा इधर, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 9 4 13, इधर वही आपका आ गया 1, तो 143 में से अब आप क्या घटा दो, 92 को, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन में से क्या घटाना है, प्रोटॉन। तो यहां मैं माइनस कर देता हूं, यहां भी कर देता हूं माइनस, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन में से क्या घटाना है आपको, प्रोटॉन, और इनका अंतर कैसा होना चाहिए, बराबर। चलिए 143 में से मैं क्या घटाता हूं, 92, 3 में से 2 गया 1, और 9 5 कितना आ जाएगा इधर, 9 5 कितना आ जाएगा इधर 14, ठीक है। तो यहां कितना आया 51। चलिए 0 1, इधर भी 9 5 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 9 5 14 हो गया। तो यहां भी कितने आए 51, यहां भी कितना आया 51। तो देख लो भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर दोनों में कितना निकल के आया 51। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर आपका समान आ जाए तो ऐसे जोड़े को हम क्या कहेंगे, आइसो डायाफर्स कहेंगे। बात आ गई समझ में। कोई बोले आइसो डायाफर्स कैसे बनते हैं, तो आप कहोगे कि अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन से, अल्फा डिके से क्या बनते हैं, आइसो डायाफर्स बनते हैं। एक ही एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जानी चाहिए। आगे चलता हूं अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, और इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को आइसो स्टीर, ठीक है। आइसो
स्टीर, आइसो स्टीर। चलिए देखना इसको, आइसो स्टीर। इसमें क्या बात याद रखनी है, जब परमाणु की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो ऐसे जोड़े को क्या कहना है, आइसो स्टीर कहना है। जब परमाणु की आपकी संख्या और आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो, समान, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसो स्टीर कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन ले लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली। परमाणु की संख्या देखता हूं मैं पहले किसकी संख्या, परमाणु की संख्या। तो यहां पर कितने परमाणु हैं, नाइट्रोजन का एक अणु है, लेकिन नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, 2। नाइट्रोजन मिलके N2 बना है, तो मैं कह दूंगा यहां 2 परमाणु हैं। और यहां भी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो यहां भी कितने परमाणु है, 2। तो परमाणुओं की संख्या समान आ गई, 2-2। अब मैं किसकी संख्या देखता हूं, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो नीचे मैं लिख लेता हूं किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको देखनी है। तो चलिए, एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 14। तो यहां मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 14 आ गई। दूसरे वाले में देखो, एक कार्बन का कितना होता है, 6। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। अरे परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक का हो गया 6 और दूसरे का हो गया 8। 6 और 8 कितने हो गए, 14। क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन भी समान आ गए, क्या आप कहोगे, बिल्कुल आ गए सर। तो मैंने यही तो कहा है कि जब परमाणुओं की संख्या भी समान हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कैसी हो, समान, तो ऐसे जोड़े को हम क्या कहेंगे, आइसो स्टीर कहेंगे। बात आ गई समझ में, ठीक है भाई। चलिए लिख लीजिए, और एग्जाम्पल दूं या बहुत है, चलिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। एग्जांपल नंबर 2, CO2 और N2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इन दोनों में आप मुझे बताओगे कि कितने तो भाई आपके क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन, और कितने आपके आ गए क्या, परमाणु की संख्या, जब तक हम चुस्की लेते हैं। ठीक है, चाय की। चलिए भाई, कर लोगे, ठीक है। परमाणु तो आपको दिख ही रहे हैं, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 3। 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कितने, 3। तो परमाणु की संख्या तो दोनों में समान ही है। परमाणु की संख्या कैसी है भाई, समान। इलेक्ट्रॉन आप मुझे बता दोगे दोनों में कितने हैं, 3-3। इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ, इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कर लिए, चलें आगे। चलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। कार्बन कितने होते हैं भाई, 6। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 8। तो 8 और 8 कितने हुए, 16। 16 और 6 आपके कितने हो गए, 22। कितने हो गए भाई, 22। तो इसमें आए इलेक्ट्रॉन कितने, 22। अगले में देखते हैं, नाइट्रोजन 7। 7 और 7 कितने हो गए, 14। ऑक्सीजन का कितना, 8। 14 और 8 कितने हो गए, 22। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन भी कितने निकले, 22। तो देख लो, परमाणु की संख्या समान, दोनों में 3-3, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान, दोनों में कितना, 22-22। तो ऐसे जोड़े को क्या कह देंगे, आइसोस्टीर कह देंगे। सारी बातें उठा के आपको एक जगह मैंने दे दी, इससे बाहर आपको कोई टॉपिक में नहीं जाएगा ये। चाहे आपको अब आइसोटोन पूछे, आइसोबार पूछे, आइसोटॉप पूछे, आइसोस्टीर पूछे, आइसोडायाफर्स पूछे, आइसोप्रोटोनिक पूछे, सब कुछ मैंने बता दिया। अब 3 चीजें और बताऊंगा, ये अल्फा कण, बीटा कण और ये गामा कण क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। लिख लो पहले इनको, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं भाई इनको, है ना, छाप लो आप, मिटा दें। चलिए 3 चीजें, हालांकि आपको जेट में अभी इतना आगे नहीं जाएगा, आईसीआर में बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन कितना आगे जा सकता है वो बातें भी मैं आपको बता दूंगा। एक बार आपने कंटेंट पढ़ लिया, फिर आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कहीं और जगह से आपको कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आपको सिलेबस में जो भी आपके मेंशन है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चनों को देखना, बस मटेरियल कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अलग अलग जगह जाके पढ़ोगे तो अलग अलग मटेरियल को बार बार पढ़ोगे। उसमें मैंने आपको बता दिया कि एक मटेरियल को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 अलग अलग मटेरियल को एक बार पढ़ो, ठीक है। चलिए बात करता हूं मैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक आप लिख लो, अल्फा कण, अल्फा कण, बीटा कण
व गामा कण, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। ठीक है, हेडिंग लगाओ। अब अल्फा कण का तो एक एग्जांपल वैसे हमने आइसोडायाफर्स में ले लिया। आइसोडायाफर्स में हमने क्या किया था, यूरेनियम में से अल्फा पार्टिकल निकाला था। अब बात याद रखनी है आपको कि जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा ना, तो अल्फा पार्टिकल निकलने पर क्या होगा, एटॉमिक मास में से तो आपको कितना घटाना है, 4, और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक में से कितना घटाना है, आपको 2 घटाना है। ठीक है, ये 2 बातें याद रखोगे आप। चलिए मैं पहली लाइन आपको लिखा देता हूं। तो पहली लाइन आप लिखो, अल्फा कण के लिए लिखो, पहली लाइन लिखो, क्या लिखोगे, अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक, अरे यही मार्कर क्यों आ जाता है मेरे हाथ, दूसरा मार्कर आ जाए भाई। परमाणु क्रमांक में से 2 घटाने हैं, व परमाणु भार में से 4 घटाना है। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है, या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, या आपको हीलियम का डाई पॉजिटिव आयन, ठीक है, हीलियम का द्विधनात्मक आयन, इनमें से कोई भी एक चीज आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अल्फा कण। ठीक है, सारी बातें आपको मैंने बता दी, एग्जाम्पल भी मैंने आपको अभी बताया था, उसको मैं दोबारा लिख लेता हूं। चलो, यूरेनियम 92, 200, इधर क्या था 235। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिखा था, थोरियम, आपको पता है इसमें से 2 घटाया था, 92 में से 2 गए तो कितना 90, और 235 में से कितना घटाओ 4, तो कितना आ गया 231। यहां कौन निकल गया, अल्फा कण, या मैं ये भी कह सकता हूं हीलियम 2 और 4। अब देखो गिन लो तो दोनों जगह चीजें बराबर आएंगी। 90 और 2 कितना हुआ 92, यहां भी कितना है 92, ऊपर कितना है 235, तो इधर भी कितना आना चाहिए 235, 231 और 4 कितना हो गया 235। ठीक है, दोनों जगह बैलेंस है। तो अल्फा कण की कहानी हो गई। अब दूसरा लिखेंगे हम बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, चलिए लिखो पहले इसको। चलिए, तो कोई कंपैरिजन करवाए तो बताओगे, अल्फा पार्टिकल तो कैसा होता है भाई आपका पॉजिटिवली चार्ज, बीटा होता है नेगेटिवली चार्ज, और आपका गामा कैसा होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, बीटा पार्टिकल आपका हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो मैं बात करता हूं आपके बीटा कण की। तो बीटा कण आप कैसे दिखाओगे इसको, E-1 ऊपर करोगे 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका बीटा पार्टिकल निकलेगा, तो बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में आप क्या जोड़ देना, 1 जोड़ देना, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो क्या करोगे, बीटा पार्टिकल निकलने पर परमाणु क्रमांक में क्या करना है, +1, व परमाणु भार में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूं, चलिए देखना, चलें आगे। देखो, कार्बन 614, इसमें से हमने क्या कर दिया, एक बीटा पार्टिकल निकाल दिया। बीटा पार्टिकल E-1 और इधर 0, या मैं इसको इस तरीके से बीटा पार्टिकल लिख देता हूं। तो यहां नाइट्रोजन 7 और ऊपर 14। देखो, अब यहां आप देखोगे तो देखो, परमाणु क्रमांक में हमने 1 जोड़ दिया, 6 में 1 जोड़ा 7, और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं, यहां भी 14, यहां भी 14। ओवरऑल देखोगे तो 6, 7 में से 1 गया, यहां भी कितने 6, ऊपर कितना 14, 14 0, यहां भी कितना 14। ठीक है, समझ गए। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट गामा पार्टिकल की, गामा कण की। ठीक है, तो गामा कण कैसा होता है, आप दोनों तरफ ही 0 रखोगे, यानी परमाणु क्रमांक में भी 0 और परमाणु भार में भी कैसा आप रखोगे 0। ठीक है, यानी इसके निकल जाने पर ना ही परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन होगा, ना ही आपके परमाणु भार में परिवर्तन होगा। यह बताता है एक आपके उत्तेजित अवस्था को, और जब गामा कण निकल जाएगा तो वो उसकी क्या बताएगा, लोएस्ट एनर्जी को बताएगा, यानी ग्राउंड स्टेट को बताएगा। ठीक है, जिसको हमने निम्न ऊर्जा वाला भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे मैं टेक्नीशियम ले लूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, टेक्नीशियम। ठीक है, इसका मास होता है 99
और इसका एटॉमिक नंबर अगर मैं बोलूं तो कितना होता है, 43 होता है। ये तो है आपका एक्साइटेड स्टेट में। अगर मैं इसमें से गामा पार्टिकल निकाल दूं, क्या निकाल दूं मैं इसमें से, गामा कण निकाल दूं, तो गामा कण निकल जाने पर ये कैसा आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, निम्न अवस्था में। ये ग्राउंड स्टेट और ये इसकी है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। बस केवल इतना सा फर्क है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको और आ जाएगा, इनकी भेदन क्षमता पूछ ले या पूछ ले सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सी है, कौन सा पार्टिकल है, तो आप बोलोगे कि गामा रेस जो है, गामा कण सबसे ज्यादा इसकी भेदन क्षमता है, सबसे कमजोर कौन है, अल्फा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं गामा सबसे ज्यादा, फिर बीटा, और सबसे कम पे कौन आ जाएगा, सबसे कम पे आ जाएगा अल्फा, ठीक है। ये इनकी भेदन क्षमता का क्रम भी मैंने आपको बता दिया। इतनी बातों से बाहर कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीजें इसमें से नहीं पूछेगा। आज का लेक्चर आपको एग्जाम के अंदर 4 नंबर पक्के दिलाएगा, लिख के ले लो इस बात को, ठीक है। तो सारी बातें लिख लो, फिर आगे की बात करता हूं। लिखो पहले इन चीजों को, ठीक है, लिख लोगे। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं हम दी एंड करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा भैया, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, ठीक है। हर क्वेश्चन पे हमको हमारी पकड़ बना के रखनी है। 40 क्वेश्चन में से हमको 40 के 40 हमको टिक करने हैं, ठीक है। और 40 के 40 केवल टिक ही नहीं करने, हमको करेक्ट टिक करने हैं। अगर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए उतनी ही शिद्दत से आपको मेहनत करनी है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।